ऑलराइट तो गाइस, आज हम बात करेंगे पार्क सीजूस के ड्रामा की। अगर एक के ड्रामा फैन हो तो इसके आपने ड्रामा देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं तो आपको देखा ही होगा ये, क्योंकि काफी पॉपुलर एक्टर है कोरिया का और इसके काफी सारे ड्रामा है जो हिंदी में रिलीज हुए हैं। तो ऐसे ही ड्रामास की बात करेंगे जो हिंदी में रिलीज हुए हैं। तो बात करते हैं इसके ड्रामास की, तो ये एक्टर काफी खतरनाक एक्टर है, काफी सारे ड्रामा किए हैं, काफी सारे अच्छे रोल किए हैं इसने और काफी बेहतरीन तरीके से ये एक्टिंग करता है। और जो इस तरह से दिखता है, लड़कियां तो पागल ही है इसके पीछे। तो इसी के ड्रामा की बात करेंगे जो आपको देखने ही चाहिए और आपको ये पसंद ही आएंगे। तो बात करते हैं इसके ड्रामा। तो 5वें नंबर पर जो ड्रामाज आते हैं उनका नाम है शी वॉज प्रीटी और हवारांग। ये दोनों ही 5वें नंबर पर आते हैं और इनको इसीलिए 5वें नंबर पर रखा है क्योंकि ये ड्रामा अच्छे तो है, लेकिन इसके आगे भी काफी अच्छे ड्रामा है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब बात करें शी वॉज प्रीटी की, तो इसमें कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जो दिखने में काफी बदसूरत होती है और उसे कोई पसंद नहीं करता और अपने काम में भी वो काफी स्ट्रगल कर रही होती है। और उसके बाद वो अपने बचपन के दोस्त से मिलती है जो होता है हमारा हीरो। लेकिन वो बचपन में होता है मोटा सा, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है बन जाता है एकदम हैंडसम बॉय। तो जैसे ही वो उसे मिलती है तो उसे बताती नहीं है कि वो उसके बचपन की दोस्त है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों ही एक दूसरे को हेट करने लगते हैं। जैसे ही हमारे हीरो को पता चलता है कि वो की बचपन की दोस्त है, तो उसके बाद जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के बीच की लड़ाई और उसके बाद जो इन दोनों में प्यार होता है, यही इसकी कहानी है। ऐसे तो कई ड्रामा आपने देखे होंगे, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले और इन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल देखना चाहिए अगर एक रोमांटिक के ड्रामा आप देखना चाहते हो तो। और ये ड्रामा आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगा 16 एपिसोड के साथ हिंदी में। अब 5वें नंबर पर जो दूसरा ड्रामा आता है उसका नाम है हवारांग। इसकी कहानी मतलब पुराने जमाने के राजा महाराजाओं वाली कहानी है कि राजा को बचाने के लिए काफी सारे यंगस्टर हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको राजा की सुरक्षा के लिए गार्ड बनाया जाएगा। और हमारा जो हीरो होता है वो भी उसमें शामिल होता है क्योंकि उसे गलतफहमी होती है कि उसके दोस्त को जिसने मारा है वो शायद हमारा ही राजा हो सकता है। और राजा जो पार्क सुयून बना है, इसमें काफी सारे एक्टर आपको देखने को मिलेंगे, इसमें वी देखने को मिलेगा BTS वाला। तो ये काफी अच्छी तरीके से इसकी कहानी चलती है और हमारे राजा और हमारे हीरो को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद उन दोनों की दोस्ती, उन दोनों के बीच की टकरार और बाकी सारे जितने भी यंगस्टर इसमें शामिल होते हैं उनका एक्टिंग और उन सबके बीच की दोस्ती और इन सबके बीच का जो लव इंटरेस्ट दिखाया गया है, तो काफी अच्छी तरीके से ये ड्रामा चलता है। मतलब इसके 20 एपिसोड है तो काफी जगह आपको खींचा हुआ लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप पार्क सीजून को फैन हो, BTS को देखना चाहते हो वीको, तो बिल्कुल जाके ये ड्रामा देख सकते हो। ये ZEE5 पर 20 एपिसोड के साथ हिंदी में अवेलेबल है, तो गो एंड वॉच इट। अब 4th नंबर पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है ग्योनसेंग क्रिएचर और इसकी कहानी 1945 में बेस्ड है कि वहां जब एक हॉस्पिटल होता है और उस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, काफी लड़कियों को अगवा किया जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है क्योंकि उन्हें बनाया जाता है एक मॉन्स्टर ताकि वो जंग लड़ सके और जो कोरिया है वो जंग जीत सके जापान के विरुद्ध। तो यही इसमें दिखाया गया है और हमारा जो हीरो होता है वो पॉन शॉप का मालिक होता है जो पुरानी चीजें लेता है और उसके बदले में पैसे देता है। के बाद उसे एक अगवा लड़की की खोज करने के लिए कहा जाता है, अगर वो नहीं करेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी एक बड़े अफसर द्वारा। यही इसमें दिखाया गया है। हमारी जो हीरोइन आती है वो भी उसकी माँ को ढूंढने के लिए आती है क्योंकि उसकी माँ हो गई है गायब। और इन सब कांड के पीछे किसका हाथ है, कौन ह्यूमन पर मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कौन लोगों को अगवा कर रहा है, यही ढूंढने के लिए हमारे हीरो और हीरोइन साथ में मिलते हैं। और उन दोनों के बीच में जो प्यार दिखाया गया है, उनकी जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो भी काफी अच्छी है। तो ऐसा आप इन ह्यूमन ड्रामा देखना चाहते हो तो ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर 10 एपिसोड के साथ हिंदी में अवेलेबल है। इसकी कहानी काफी अच्छी है, तो बिल्कुल जाके आप देख सकते हैं। अब बात करें 3rd नंबर के ड्रामा की, तो इस पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है फाइट फॉर माई वे। और इस ड्रामा में कहानी दिखाई गई है दो बचपन के दोस्तों की, इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, इन दोनों के बीच का झगड़ा और दोनों ही अपनी लाइफ में अपने काम को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं और इसी स्ट्रगल के बीच में इन दोनों को एक दूसरे से कैसे प्यार होता है, यही इसकी कहानी है। हमारा हीरो एक फाइटर होता है लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो फाइटिंग करना छोड़ देता है और हमारी हीरोइन है जो एक बड़ी एंकर बनना चाहती है। तो दोनों के ही सपने बड़े होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने में उनको क्या क्या तकलीफें आती है, क्या क्या मुसीबत
मुसीबतों से इन्हें जूझना पड़ता है, यही इसकी कहानी है। और ये काफी अच्छी कहानी है। इसमें जो कॉमेडी दिखाई गई है, जो ह्यूमर दिखाया गया है वो भी काफी अच्छा है। और हमारे दोनों ही मेन लीड का काम अच्छा है, उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। वन ऑफ द बेस्ट फील गुड ड्रामा है। अगर आप फील गुड करना चाहते हो, देखना चाहते हो ऐसा ड्रामा जिसमें कॉमेडी और दोस्ती और प्यार सब कुछ देखने को मिल जाए, तो ये ड्रामा आप ही के लिए है। और ये ड्रामा ZEE5 पर अवेलेबल है 16 एपिसोड के साथ, वो भी हिंदी में। अब सेकंड नंबर पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी क्रीम। ये काफी अच्छा ऑफिस वाला ड्रामा है। इस ड्रामा में दिखाया गया है कि हमारा बॉस जो होता है उसकी एक सेक्रेटरी होती है, हमारा हीरो की सेक्रेटरी होती है, और ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं। लेकिन अचानक उसकी सेक्रेटरी उससे काम करने के लिए कर देती है मना। वो कहती है कि वो अपने काम से रिजाइन देना चाहती है। उसके बाद हमारा हीरो उसे मनाने में लग जाता है कि वो काम छोड़कर ना जाए। और इन दोनों का एक पास्ट भी रह चुका होता है, बचपन में दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। तो हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि उससे वो शादी करेगा, बड़ा होकर वो अपना वादा भूलता नहीं, और उसे सेक्रेटरी ही इसीलिए बनाता है। उसके बाद हमारी हीरोइन को भी पता चलता है कि उन दोनों का पास्ट होता है, तो वो भी हमारे हीरो से प्यार करने लगती है। तो इन दोनों के बीच में जो शुरुआत में जो टेंशन और उसके बाद जो प्यार दिखाया गया है, तो आउटस्टैंडिंग स्टोरी है। मतलब काफी सिंपल स्टोरी है, उसको काफी ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट किया गया है। हमारे जो मेन लीड है उन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो प्यार है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया है। तो ऐसा ड्रामा देखना चाहते हो, ऑफिस वाला रोमांटिक ड्रामा, तो ये ड्रामा आपको 100% देखना पड़ेगा। ये MX प्लेयर पर 16 एपिसोड के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अब फर्स्ट नंबर पर जो ड्रामा आता है, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा, इसका नाम है इतेवान क्लास, और ये एक रिवेंज ड्रामा है। इसकी कहानी दिखाई गई है कि हमारा हीरो जो होता है वो स्कूल में बुली नहीं सह सकता, और जो बुली करता है उस लड़के को मारता है। और वो जो लड़का होता है उसका बाप होता है बहुत बड़ी मतलब फूड चेन का मालिक, और उसी के घर में हमारा हीरो का भी बाप काम कर रहा होता है। तो दोनों जब मिलते हैं तो राइवलरी शुरू होती है। हमारा जो मेन विलन होता है वो हमारे हीरो से कहता है, उसके बाप से कहता है कि वो माफी मांगे, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसूलों का काफी पक्का होता है, वो माफी नहीं मांगता। उसके बाद उसके बाप का भी मतलब मर्डर हो जाता है, और जो बुली करने वाला लड़का है वही करता है। तो उसे मारने के बाद वो जेल में चला जाता है, और वहीं वो प्रैक्टिस करता है कि मतलब उसे एक होटल खोलना है, वो बहुत बड़े होटल का मालिक बनेगा, अपना सपना पूरा करेगा, बहुत पैसे वाला बनेगा। और उसी बीच वो उसे खड़ा करने के लिए जो हमारा मेन विलन होता है वो क्या क्या मुसीबतें लाएगा, और हमारा हीरो जो वो मुसीबतों से कैसे पार करेगा, यही इसकी कहानी है। इसमें जो फीमेल लीड है वो काफी सनकी दिखाई गई है, उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। जो हमारा हीरो के साथ जुड़ती है, उसे मदद करती है एक बहुत बड़ा होटल बनाने में। तो ये दोनों कैसे मिलते हैं, इसमें जो रिवेंज प्लॉट के साथ रोमांस भी दिखाया गया है, वो रोमांस भी काफी अच्छा है और रिवेंज भी काफी अच्छा है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये ड्रामा चलता है। इसको पहले नंबर पर ही इसीलिए रखा है क्योंकि इसकी कहानी है वो बहुत अच्छी है। तो ये कहानी वाला ड्रामा जिसमें आपको स्टोरी, रिवेंज और रोमांस सब कुछ देखने को मिल जाए, ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा 16 एपिसोड के साथ, वो भी हिंदी में। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब।